गागरिया भर के गंगा जले के चली बागेश्वर धाम की पग पग तू ही संभाले राम। यूं तो बागेश्वर सरकार यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री के कई भक्त या कहें कि चाहने वाले हैं। महिला हो या फिर पुरुष, युवा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब अपनी कथा वाचन शुरू करते हैं तो सब उनके बोल पर मोहित हो जाते हैं। हिंदू राष्ट्र के उनके एजेंडे ने भी काफी सुर्खियां बटोरी, लेकिन आजकल धीरेन्द्र शास्त्री की चर्चा होने की वजह कुछ और है। दरअसल एक MBBS छात्रा बाबा की दुल्हनिया बनने का सपना देख रही है। नाम है शिवरंजनी तिवारी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ये शिवरंजनी है कौन? बाबा के इतने हजारों लाखों भक्तों में एक शिवरंजनी का नाम ही सुर्खियों में क्यों आ रहा है? और क्यों शिवरंजनी MBBS की पढ़ाई छोड़कर बाबा का नाम जपने में लग गई हैं? तो हजारों किलोमीटर की पदयात्रा करने का फैसला कर चुकी शिवरंजनी तिवारी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हैं और वो MBBS की छात्रा है। इसी के साथ वो एक यूट्यूबर और भजन गायिका भी हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी की रहने वाली शिवरंजनी का जुड़ाव बाबा से इतना है कि वो उनसे शादी करने की कामना करती हैं और इसी के लिए वो गंगोत्री से सिर पर गंगा जल की गगरी लेकर निकल गई हैं बागेश्वर धाम के लिए। और खास बात तो ये कि इस पदयात्रा में उनके पिता और भाई भी साथ दे रहे हैं। तमाम साधु संतों से आशीर्वाद लेकर वो 16 जून को धाम पहुंचेंगी, जहां उनकी मुलाकात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से होनी है। हालांकि अपनी इस पदयात्रा के दौरान शिवरंजनी ने कई बड़े दावे किए हैं। शिवरंजनी कहती हैं कि उनकी इस यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार करना है और 16 जून को जब वो बागेश्वर धाम पहुंचेंगी तो वहीं से एक बड़ा ऐलान होगा। मीडिया से बातचीत के दौरान शिवरंजनी ने कई बार धीरेन्द्र शास्त्री को प्राणनाथ की उपाधि भी दी और कहा कि मेरे मन में जो भी है वो बागेश्वर सरकार खुद समझ जाएंगे। हम लोग 1 मई को निकले थे और अभी हम लोग 16 जून तक लगभग पहुंच ही जाएंगे, हमें ऐसा लग रहा है। और गंगोत्री से स्टार्ट हुई थी यात्रा ये। क्या मनोकामना लेकर जा रही है बागेश्वर यात्रा? बागेश्वर धाम सरकार बताएंगे पर्चा खोल के, जो उन्होंने लिखा है पर्चे में। क्या आप परीक्षा लेने जा रही होंगी जब आप निकली है? नहीं, मेरे उद्देश्य तो बहुत सारे, लेकिन सब पर्चे में खुलासा होगा। यदि महाराज ना मिले तो फिर तो संसार रह जाएगा। नहीं मिलने का कोई सवाल नहीं है, वो मिलके रहेंगे, उनके दर्शन होंगे। मेरी बालाजी सरकार पे आस्था है और उनके दर्शन तो होंगे। महाराज जी से बात हुई है क्या? नहीं, कभी नहीं हुई। आप पैदल आ रही हैं, गाड़ी से? पैदल। महाराज जी से कभी भेंट हुई है? नहीं। शादी को लेकर कयास लगा रहे हैं लोग, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या लगाते रहिए, खुलासा 16 जून को ही होगा जब दर्शन होंगे। क्या माना जाए, शादी आप ही के साथ होगी? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी, महाराज जी से पूछिए इस बारे में। महाराज जी तो अज्ञातवास में हैं, आपके पहुंचने के पहले अज्ञातवास में चले जाएंगे। लेकिन उनके दर्शन होके रहेंगे, भले वो अज्ञातवास में क्यों ना हो, लेकिन दर्शन तो होके रहेंगे। करने आ रहे हैं कि कोई और उद्देश्य है आपका? जो भी उद्देश्य है वहीं जाके क्लियर होंगे। मतलब बताना नहीं चाहेंगे अभी किसी को आप कुछ? जैसा कि आप भजन गायिका हैं जी, तो लोकप्रियता पाने के लिए बागेश्वर धाम पैदल यात्रा लेकर जा रहे हैं। देखिए, ऐसा सस्ती लोकप्रियता, पब्लिसिटी और ये एजेंडा जो भी लोग बोल रहे हैं, मैं उनके लिए यही कहूंगी। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान नहीं होते हैं, भगवान में विश्वास नहीं है या किसने देखा है, क्या देखा है, तो मैं साक्षात्कार बताऊंगी। आज से 10 दिन पहले तक मुझे कोई नहीं जानता था। जब से मैं बालाजी सरकार के चरणों में आई हूँ, आप सभी लोगों ने मुझे घर घर तक पहुँचा लिया। पिछली कई बार बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी, लेकिन अभी मन में भाव कैसे आया कि हमें पैदल जाना चाहिए? तो पैदल तो मुझे जाना ही था। और जब मैं देखती थी बचपन में, जब भागवत कथा करती थी, तब उस टाइम पे जो छोटी छोटी बच्चियां कलश यात्रा करती थी, उनको देख के मेरे मन में विचार था कि मैं कलश यात्रा करूंगी, इसलिए बस मैं कर रही हूं। रात्रि में विश्राम करती हैं, कहाँ रुकती हैं, कैसा इंतजाम होता है? दिनचर्या क्या रहती है? पूरा आपका सेटअप क्या रहता है? रात्रि में जहाँ पर बालाजी सरकार कृपा कर देते वहीं पे रुक जाते हैं, जहाँ से बोल देते चलो वहीं। माने तो क्या आप कोई आंदोलन हड़ताल करेंगी वहाँ? फिलहाल इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता मुझे। महाराज ना माने तो उस बारे में बाद में बात करेंगे। MBBS की छात्रा हैं और आध्यात्मिकता की आप कैसे रुझान आ गया? हाँ, क्योंकि मेरे घर में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी का बहुत बड़ा रोल रहा है और बचपन से हम उन्हीं के चरणों से जुड़े हुए हैं। बोले श्री बागेश्वर धाम सरकार की जय। बोले सतगुरु सन्यासी बाबा की।